356 दिन तक भगवान महालक्ष्मी के पास में रहती है, लेकिन महालक्ष्मी 9 दिन तक भगवान को छोड़ नहीं सकती। जब भगवान रथ में गुंडीचा पहुंचते हैं तो 5वें दिन महालक्ष्मी, हेरा पंचमी का दिन में महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं और जगन्नाथ जी का रथ का एक भाग को तोड़ देती है। बहुत गुस्सा हो जाती है महालक्ष्मी, जगन्नाथ कब वापस आओगे, 5 दिन हो गए। तो जगन्नाथ तो उस ब्रज भूमि में गुंडीचा में अपनी लीला आस्वादन करते हैं, बोलते दरवाजा बंद कर दो, महालक्ष्मी आके डिस्टर्ब करेगी मुझे। तो गुंडीचा का दरवाजा बंद हो जाता है महालक्ष्मी के लिए। देखिए गुंडीचा इतना परम धाम है, कई लोग पूरी जाते हैं, खाली श्री मंदिर को देख के आ जाते हैं, गुंडीचा नहीं देखते। लेकिन गुंडीचा जगन्नाथ मंदिर से भी ऊंचा धाम है। अप्रकट रूप में वहाँ श्याम सुंदर ब्रज निंद्र नंदन वहाँ अभी भी रहते हैं। तो जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो महालक्ष्मी बहुत गुस्सा होती है, अपना मुंह देखने के वो काबिल नहीं रह जाती है कि मुझे अंदर प्रवेश नहीं दिया। तो वो छोटे से पीछे के रास्ते से वापस मंदिर आ जाती है, जहाँ उनके सेवक लोग हैं, वो सब महालक्ष्मी को बहुत प्रसाद खिलाते हैं उस हेरा पंचमी के दिन वो रास्ते में। और वो प्रसाद महालक्ष्मी के प्रसाद के रूप में बंटता है सबको। लेकिन महालक्ष्मी अपमान को भूलती नहीं है, इसलिए जब रथ यात्रा के बाद बाहुड़ा होता है, जो रिटर्न रथ आता है भगवान, तो जब रिटर्न रथ यात्रा में भगवान आ जाते हैं श्री मंदिर में, तो बाहर महालक्ष्मी दरवाज़ा बंद कर देती। जगन्नाथ को जाओ 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 ब्रज में जाओ, अभी क्यों इधर वापस आ रहे, वहां रहो तुम, देखते हैं 56 भोग तुमको कौन खिलाता है ब्रज में। तो बहुत सुंदर लीला होती है। सो महालक्ष्मी के भक्त और जगन्नाथ के भक्त एक दूसरे को ताना देते हैं, मारा पिटाई भी होती है। और लेकिन अंत में महालक्ष्मी को खुश करने का एक ही तरीका है। तो कौन सा तरीका है? जगन्नाथ का महाप्रसाद, वो मैं लाया हूँ आपके लिए पूरी से, सबको मिलेगा। तो जगन्नाथ का महाप्रसाद का रसगुल्ला, वो जगन्नाथ के सेवक लोग महालक्ष्मी बोलते ठीक है महालक्ष्मी को गुस्सा है, लेकिन एक रसगुल्ला तो खिलाओ उसको, तो पूरा गुस्सा उतर जाएगा। तो जैसे ही जगन्नाथ का महाप्रसाद का रसगुल्ला आ जाता है, महालक्ष्मी खा लेती है, बहुत खुश हो जाती। अपना बनाया हुआ महाप्रसाद फिर जगन्नाथ को देती हैं, जगन्नाथ खा के, उसके सेवक खा के वो भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद में सिंह द्वार का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जगन्नाथ कहते अभी नहीं आऊँगा मैं और 2 दिन रुकूंगा बाहर। तो रथ यात्रा में जगन्नाथ जी सिंह द्वार में 2 दिन रुकते हैं गुंडीचा से आने के बाद। और क्योंकि वो ब्रज के भाव में एक आंख लगा के वो गुंडीचा की तरफ देखते ही रहते हैं, तो ये महालक्ष्मी के सेवक बोलते हैं भगवान को वैकुंठ के भाव में, द्वारका के भाव में कैसे लाएंगे अभी। तो सब पुजारी लोग आते हैं और मंदिर के अंदर से भगवान का सोने का वेश, सुवर्ण वेश निकालते हैं। 1 टन सोना होता है। 1 टन मतलब कितना किलो? 100 कितना किलो? 1000 किलो। 24 प्रकार के आभूषण होते हैं उसमें, सोनार सुवर्ण वेश मंदिर से आता है और वो जगन्नाथ जी के लगाया जाता है हाथ में, मुकुट में, शरण में, सुवर्ण वेश। वो वेश का जो दर्शन करता है वो कभी भी गरीब नहीं बनेगा। बहुत पैसा बढ़ता ही जाएगा उसका। इसलिए कई हमारे शिष्य हैं वो उसी समय में आते हैं पूरी में, वो पहली रथ में नहीं आते हैं, उल्टा रथ में आते हैं, क्योंकि उसमें भीड़ भी कम रहती है और सुवर्ण वेश के भी दर्शन होते हैं। हाँ जाना पड़ेगा, जाना। फिर आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार जगन्नाथ को सुवर्ण वेश में जो देख लेता है वो ऐश्वर्यवान बन जाता है। बल्कि उस समय में तो रथ के ऊपर भी चढ़ाते हैं पंडा लोग,
सब भक्त लोग रथ के ऊपर आते हैं, मतलब मैं तो नहीं चढ़ता हूँ, लेकिन कई कई भक्त हैं जो बहुत दूर से आए हैं, वो सब रथ के ऊपर, उसको जो रथ के ऊपर चढ़ने का जो सीढ़ी रहता है उसको कहते हैं चार मार। क्या कहते हैं? चार मार। तो चार मार के ऊपर चढ़ने से भक्त लोग ऊपर जाते हैं और जगन्नाथ को आलिंगन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। ओ ये अवसर भगवान रिटर्न रथ यात्रा, मतलब ये बाहुड़ा में देते हैं, बाहर खड़ा रहते हैं और लक्ष्मी को और इंतज़ार कराते हैं। ये सुवर्ण वेश, लाखों लोग आते हैं, उसमें भी 5-7 लाख लोग आते हैं सुवर्ण वेश के समय में दर्शन करने के लिए। उसके पहले जब स्नान पूर्णिमा होती है 15 दिन पहले, तब भगवान गजपति वेश दिखाते हैं, अपना हाथी का वेश। एक गजपति नाम का एक भक्त था, वो गणपति का भक्त था, लेकिन सब भक्तों ने कहा तुम आओ स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, ये परम परमेश्वर है, उनके अंदर सब स्वरूप है, तुमको जरूर दर्शन होंगे। तो गजपति आया, पहले तो जगन्नाथ को नहीं देख रहा था, खाली गणपति को देखता था। फिर उसने आंख ऊपर करके देखा तो जगन्नाथ जी दिखाई दिए, लेकिन उसको गणपति नहीं दिखाई दिए। बड़ा निराश होके चला गया, बोलता ये जगन्नाथ के अंदर गणपति है, मैं कैसे मानूंगा। तो जब निराश होके रो रहा था तो जगन्नाथ जी समझ गए, वो एक बूढ़े आदमी का वेश धारण करके जगन्नाथ गए, बोले जाओ जाओ वापस जाओ, अभी स्नान पूर्णिमा में मेरा स्नान हो गया, अभी जाके देखो, बराबर गौर से देखो क्या दिखाई देता है। तो वापस गया, तो जैसे उसने देखा तो जगन्नाथ जी की काली सूंड हो गई थी, पूरे हाथी बन गए थे जगन्नाथ, बलदेव की सफ़ेद सूंड हो गई थी। इसलिए आज के समय में भी जो भी स्नान पूर्णिमा में आता है पुरी में, वो गजपति वेश का दर्शन कर सकता है। जो हिंदू नहीं है उनके लिए सबसे दयामय लीला है स्नान पूर्णिमा, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का स्नान साक्षात देख सकते हैं। जो हम वैष्णव गण हैं, जो कई कई देशों में उनका जन्म होता है, वही आरती उतारते हैं भगवान की, दहलाते हैं जगन्नाथ को। इतने देश विदेश से भक्त आके स्नान पूर्णिमा में भगवान की इतनी पूजा करते हैं, उनको एक ही बार ये अवसर मिलता है भगवान का दर्शन करने के लिए, और हमको तो बार बार दर्शन मिलता है, तो भी हम जगन्नाथपुरी नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये रथ यात्रा का लीला मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया है। कि इस लीला में कई कई महात्म्य हैं कि जो जगन्नाथ का रथ आता है और वो रथ का आने के टाइम सोच रहा है कि अरे कोई महापुरुष आ रहा है, ऐसा करके वो उठ जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको भी जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है। देखिए कितना फायदा है। जगन्नाथ जी का रथ निकालने में कोई अपने घर से नीचे आ जाता है या रथ का स्वागत करता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाता है। तो उसका क्या होगा जो जगन्नाथ जी का रथ खींचता है, वो तो राधा रानी का प्रिय बन जाता है, क्योंकि वो भगवान को वृंदावन ले जा रहा है। तो इसीलिए ये पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत महिमा बताई है रथ यात्रा की। जो रथ यात्रा में जो सम्मिलित होता है उसको माँ का गर्भ कभी नहीं देखना पड़ता है, 84 लाख योनियों में से मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिलती है, वैकुंठ मिलता है, गोलोक मिलता है, हरिनास मोदते, वो भगवान के साथ में ही रहता है। सारोप्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, ये सब 4 प्रकार की मुक्तियाँ उसके करतल में आ जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये रथ यात्रा सारे सृष्टि, मतलब सारे पृथ्वी के गली गली में, शहरों शहरों में शुरुआत किया है कि सबसे पापी तापी जीवों को भी जगन्नाथ जी ये अवसर देते हैं। जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन, बल्कि जगन्नाथपुरी में आके जो मछली खाता है ऐसे लोगों को भी जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं, ऐसे लोगों को भी रथ खींचने का अवसर देते हैं। और स्कंद पुराण में कहा है जगन्नाथ जी के पुरी में, धाम में आके जो मछली खाता है भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और उसको यज्ञ का हविष्य अन्न खाने का फल देते हैं। देखिए इतने दयालु हैं जगन्नाथ।
और सबसे उनकी दया की पराकाष्ठा होती है रथ यात्रा में। और रथ यात्रा में इतने सुंदर सुंदर रथ जब सजाए जाते हैं तब जगन्नाथ जी को मणिमा 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 नाम से बुलाया जाता है। मणिमा मतलब कितने महान पुरुष। जगन्नाथ जी बिल्कुल एक राजा, अनंत सृष्टि के राजा हैं, उसके बराबर लगते हैं। उड़ीसा के राजा पुरी का गजपति महाराज प्रताप रुद्र उस समय में था, अभी तो गजपति दिव्य सिंह देव उसका नाम है, वो भी आ जाता है। उसको कहते हैं चेरा पहनरा। चेरा पहनरा में वो क्या करता है, पहले तो रथ के ऊपर जाता है, वो सोने का आरती लेता है, उसमें 7 वो होती हैं आरतियाँ, और उस सोने की से जगन्नाथ जी की आरती करता है। फिर सुंदर सुगंधित द्रव्य को तीनों रथ के आजू बाजू में छिड़कता है जगन्नाथ जी के रथ के लिए, और फिर वो जगन्नाथ के रथ के बाहर झाड़ू लगाता, सोने का झाड़ू। तो ये संसार को ये दिखाता है कि जगन्नाथ के सामने कोई राजा नहीं है। सब राजा, सब बड़े बड़े मंत्री, सब बड़े बड़े पदवी धारण किए हुए लोग सब जगन्नाथ के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इसीलिए जो भी कृष्ण का अंश है, दास है, उसको रथ यात्रा में निश्चित सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, कल ये अवसर लीजिए, पूरा लाभ उठाइए। रथ भी आ गया है, बड़े दूर से परिश्रम करके रथ को लाया गया है, और जगन्नाथ भगवान भी आ गए हैं। तो रथ यात्रा में सम्मिलित हो जाइए और मन में राधा रानी के सेवकों के, दासियों सेवक बनने की इच्छा रखिए, और कृष्ण को वृंदावन में ले जाइए रथ में बिठा के। और रथ के सामने जैसे गौरांग महाप्रभु नाचे थे वैसे तो हम नहीं नाच सकते हैं, लेकिन उनको स्मरण करते हुए हम नाच सकते हैं। गौरांग महाप्रभु ने 7 कीर्तन की पार्टियां बना दी हैं, और हर कीर्तन की पार्टी में भगवान 7 स्वरूप धारण करके खुद नाच रहे हैं। जैसे रासलीला में हर गोपी के बीच में कृष्ण नाच रहे हैं, वैसे 7 पार्टी में हर एक पार्टी में गौरांग महाप्रभु नाच रहे हैं। एक पार्टी में 8 मृदंग है और 24 करताल है। कितने सुंदर कीर्तन हो रहा है। और गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ जी का परीक्षा कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, तुम वृंदावन में वापस आ रहे हो, लेकिन क्या तुम राधा को याद करते हो क्या? ऐसे बोल के गौरांग महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं, रथ के आगे नहीं आते हैं कि क्या जगन्नाथ वृंदावन को याद करते हैं। तो जैसे ही गौरांग महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते हैं तो जगन्नाथ जी इतने भारी हो जाते हैं कि रथ ही रुक जाता है। बोलते जब तक गौरांग चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने नहीं नाचेंगे तब तक मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि राधा के सिवा मैं भी वृंदावन नहीं जाना चाहता हूं। क्योंकि गौरांग महाप्रभु ये राधा के भाव में कृष्ण है, राधा भाव युक्त, गोरा रंग है उनका, राधा का भाव लेके आए। तो ये राधा और कृष्ण का कंपटीशन हो रहा है, ये रथ यात्रा की लीला है। कौन जीतता है? राधा और कृष्ण में कौन जीतता है? राधा रानी जीत जाती। भगवान रथ के ऊपर बैठे, उसका मतलब ही राधा रानी जीत गई है, क्योंकि भगवान वृंदावन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो यही हमारे गौड़िया वैष्णव भक्तगण रथ यात्रा की आयोजन करते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं और गौरांग महाप्रभु की स्मरण करते हुए, जब गौरांग महाप्रभु के आंखों में से तो आंसू सिरिंज की तरह निकल रहे थे, पिचकारी होती है ना, वैसे 10-10 धाराओं के आंसू आजू बाजू में सबको भिगा दिया, और ऐसे फूलझड़ी घुमाते हो ऐसे फास्ट वो नाच रहे थे भगवान रथ यात्रा के सामने। उन पूरे भूमि उल्टी हो रही थी, भूकंप हो रहा था रथ के सामने भगवान का नृत्य। और जगन्नाथ को लग रहा है कि साक्षात राधा रानी ही मेरा रथ खींच रही। बोलो जगन्नाथ रथ यात्रा की गौर निताई की हरि बोल का धन्यवाद।